जितने भी हम प्रभावशाली जो विद्वान जो साधु संत की कहानी सुनते हैं, वो साधु संत जो इतने बड़े जो बने हैं, जो सत्यत्व के ऊपर चले, जिसमें सत्यत्व आ गए, जिसमें हकीकत आई, वो कोई मदरसा के बच्चे लोग नहीं है, वो कोई वेदशाला के बच्चे लोग नहीं है। माँ बाप ने उनको कोई मंदिर लेके नहीं गए, मस्जिद नहीं लेके गए, बिठाए नहीं। स्वामी विवेकानंद को उनके माँ बाप ने रामकृष्ण परमहंस के पास लेकर नहीं गए कि बेटा ये तेरा गुरु है, या बैठ जा, इस तरह का नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद ये बहुत ही शरारती इंसान था, ये बचपन से शरारती था, होशियार था, विद्वान था, अच्छे अच्छे लोगों को उसने परीक्षा लिया। कई लोगों को जब छोटा उम्र में कम था, जवानी के दहलीज पे पैर रखा और ईश्वर को खोजने के लिए निकला, ईश्वर को खोजने की कोशिश किया, ईश्वर को खोजता रहा, ईश्वर मिल नहीं रहा। जिस तरह का ईश्वर को तुमने उसके दिमाग में डाले थे, वो ईश्वर उनको कहीं मिल नहीं रहा। बहुत ढूंढा ईश्वर, कहीं विद्वानों के पास वो भटके, सवाल किए, जब उनको जवाब नहीं मिला, आखिर को उनको जवाब जो मिला वो रामकृष्ण परमहंस के पास मिला। रामकृष्ण परमहंस ने जवाब भी नहीं दिया, उनको एक अनुभूति दी। वो अनुभूति से उनको पता चला कि ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर अपने भीतर है। मैं तो भटक रहा था यहाँ वहां ईश्वर को खोजने के लिए, क्योंकि धर्म के भीतर ईश्वर को ढूंढने के लिए भटकाया जाता। ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में उसको खड़ा कर दिए तुमने। मगर स्वामी विवेकानंद बचपन से शरारती इंसान थे, तब तो विवेकानंद बने वो यूं ही विवेकानंद नहीं बने, नरेंद्र से विवेकानंद नहीं बने वो। उनको बनने के लिए वो ज्ञान था, ऐसे ज्ञान नहीं था, चतुर थे, चतुर, उनमें चतुराई थी। जब वो शिकागो में गए धर्म परिषद के भीतर, तो वहां पर गीता का कोई सम्मान नहीं किए, सारे ग्रंथ ऊपर रखे और सारे ग्रंथ के नीचे गीता को दबा के रख दी। वो धर्म परिषद में सब धर्म के लोग आए हुए थे, सब धर्म का ग्रंथ था, मगर गीता सब धर्म के ग्रंथ के नीचे था। गीता के ऊपर कई धर्म थे, जो वो लोग आ रहे थे, वो अपने अपने धर्म के ग्रंथ के बारे में समझा रहे थे। लोगों ने विवेकानंद का मजाक उड़ाया। एक भगवा कपड़े में एक साधु के वेश में तो आ गया, एक विचित्र लग रहा था, सर पे बड़ा फेटा बांधा हुआ, और भगवे कपड़े में एक युवक था। वो युवक बैठा हुआ था, तो बाजू में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि तेरा कौन सा ग्रंथ है इसमें? उसने कहा जो नीचे जो ग्रंथ है वो मेरा ग्रंथ है। तो लोगों ने मजाक उड़ाई, लोगों ने कहा तुम्हारा ग्रंथ तो नीचे दब गया, उसके ऊपर तो कई ग्रंथ रख दिए। तो उसने बोला मेरा ग्रंथ दबा नहीं, मेरा ग्रंथ तुम सारे ग्रंथों को बोझा झेल रहा, सबको बोझा उठाने के उसमें उस ग्रंथ में ताकत है। इतने इसीलिए तो इनको विवेकानंद कहा गया कि उस विवेकानंद ने उनको ताबड़तोड़ जवाब दिया, तुम्हारे सारे ग्रंथ का बोझा मेरा ग्रंथ उठा रहा, उसमें इतनी क्षमता है। और उस इंसान ने उस जमाने में कहा, हिंदुस्तान की संस्कृति उसने दुनिया में पहुंचाया, माय सिस्टर एंड माय ब्रदर, यानी उसने ये कहा कि सारे समाज के उस जमाने के लोगों को तुम मेरे भाई और मेरे बहनों, आप इस बात को समझो। उस जमाने में कोई भाई बहने की बात आती नहीं थी, उस जमाने में सीधी सीधी बात करते थे। उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने एक रिश्ता से जमाने को जोड़ा, एक रिश्ता से लोगों को बांधा, उन्होंने एक भाई और बहन का रिश्ता से बांधा विवेकानंद ने। ये सारे विवेकानंद के गुरु ने विवेकानंद को सिखाया नहीं था। विवेकानंद के जो गुरु थे वो इतने होशियार नहीं थे, इतने चालाक नहीं थे, इतने बुद्धिमान नहीं थे। इतने विवेकानंद बुद्धिमान थे क्योंकि विवेकानंद का सारा जीवन जो गया वो लोगों में गया, वो तर्क वितर्क में गया। जब इंसान का जीवन तर्क वितर्क में जाता तब तो वो बुद्धि को प्राप्त करता, तब तो उसको सच और झूठ का पता चलता। जब वो सच और झूठ में उलझेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आता, बात करने नहीं आती, वो नमाज की प्रक्रिया कर रहा बच्चा, माँ बाप पढ़ रहे तो बच्चा भी कर रहे।
वो बच्चा देखता है कि बड़े को देखता है, बड़े का अनुकरण करने लगता है, वो छोटा बच्चा। और वो अनुकरण में तुम उसको बांध डालते, ठीक है बच्चा को अनुकरण करने दो, कुछ पल के लिए करने दो, कि सारे तुमने तो उसको उसे अनुकरण में उसको बांध के रख डाले, तुमने उसको जकड़ा के रख दिए, वो बच्चे को खेलने कूदने देते ही नहीं तुम। उसका विकास बुद्धि का नहीं, उसका विकास उसका देह का भी विकास होना चाहिए। जब कोई जानवर का बच्चा जन्म लेता तो वो बागड़ता, खेलता, कूदता, गिरता, लड़ता, झगड़ता, तब वो बच्चे में शारीरिक क्षमता आती। अगर तुम्हारी बुद्धिमत्ता अगर बढ़ जाए और शारीरिक क्षमता तुम्हारे कमकुवत रहा तो तुम जीवन के भीतर वो बुद्धि को भी झेल नहीं सकते। वो बुद्धि को झेलने के लिए भी इंसान के भीतर ताकत चाहिए, इसलिए तो योगासन बताया गया, इसीलिए तो तालीम निकाली गई, इसलिए तो एक्सरसाइज करना पड़ता, देह को भी तो बलवान बनाना पड़ता। अगर देह तुम्हारा व्याकुल रहा, अगर देह तुम्हारा कमजोर रहा तो एक रुग्ण की अवस्था तैयार हो जाएंगे और सारा दर्द में तुम्हारा ध्यान चला जाएगा। अगर देह मजबूत नहीं रहेगा तो सारा ध्यान वो व्याधि में, वो दर्द में चला जाएगा। तो दर्द में अगर तुम डूबते रहेंगे प्रतिपल तो ज्ञान में तुम कैसा सिमट पाओगे अपने पास ज्ञान, उस आनंद को कैसा तुम पकड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर शरीर का दर्द भरा हुआ रहा। तो इसीलिए तो बच्चों को शरीर से मजबूत किया जाता, के भीतर जो चल रहा उसको थोड़ा तो उसने स्वीकार करना चाहिए। शुरू में तो सब स्वीकार करेगा तब तो पता चलेगा जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। अब मेरे पास जो कुत्ते होते वो कुत्ते को मैं बांध के नहीं रखता, मैं खुला छोड़ देता उनको। वो बचपन से कुत्ते खुले रहते, वो लड़ते झगड़ते, वो इतने ट्रेन हो जाते कि जो मेरे एक मित्र के पास 2 जर्मन शेपर्ड कुत्ते थे, वो बांध के रखता था, उनको लेके संकलिप से सब बांध के उसको घुमाता था, फिराता था और फिर घर की तरफ बांध देता। और कभी कभी वो कुत्ते को वहाँ पे छोड़ देता, बाहर आंगन में थोड़ा छोड़ देता। तो मेरा जो कुत्ता था उम्र से वो दोनों कुत्तों से कम, मगर था तो गाउटी कुत्ता, जंगली कुत्ता। वो कुत्ता वो दोनों कुत्तों को मारता था वहां जाकर। और एक दिन मेरे पास आया, वो कहने लगा यार ये कुत्ते को तुम क्या खिलाते, मेरे इतने इतने बड़े 2 कुत्ते हैं, वो कुत्ते को दोनों कुत्ते को मारता और वो दोनों कुत्ते मेरे तुम्हारे कुत्ते से डरते हैं, ये कुत्ता में ऐसा क्या है। वो कुत्ते में कुछ नहीं था, मैं कुछ इतना भारी नहीं खिलाता था, मगर वो लड़ना सीखा था। वो बचपन से वो लड़ना सीखा, दूसरे कुत्ते के साथ वो लड़ता, झगड़ता, दौड़ता, भागता, अपने आप को बचाता उनके साथ। तो उसके में सब वो युक्ति आ गई कि कोई किसी ने अटैक किया तो कैसा बचा जाए, कैसे किसी को ऊपर अटैक किया जाए, तो कुत्ता अटैक करने लगा। इसी तरह इंसान का भी, तुम बच्चे को अगर एक साँचे में ढाल के रखेंगे, वो बच्चा जीवन में वो संघर्ष नहीं करेगा। ये जीवन इंसान का संघर्ष से भरा हुआ है, सारे जीवन संघर्ष से भरा है। कहीं भी चले जाओ, आप स्कूल में जाओ, फिर कोई किसी के कारपोरेशन के दफ्तर में जाओ, कोर्ट कचहरी में जाओ, कहीं भी जाओ, संघर्ष से भरा हुआ है। क्योंकि मैंने जीवन में देखा है सारा जीवन इंसान संघर्ष से भरा हुआ है। अगर इंसान, और बचपन से हम संघर्ष को से लड़ते आए, इसीलिए संघर्ष भी बर्दाश्त होता, संघर्ष का आदत हो गई, संघर्ष को हम समझ पाते करके हमको संघर्ष का तकलीफ नहीं होता। आप देखो गांव खेड़े के अंदर ही इंसान आत्महत्या करता, शहर में आत्महत्या नहीं करता। गांव खेड़े के जो लोग रहते वो भोले भाले रहते, वो जो संघर्ष आता, वो जो मुसीबत आती वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब उनके खेती में कभी पानी चला जाता, कभी उनके नुकसान हो जाता, तो वो यंग लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो आत्महत्या कर लेता। और शहर के भीतर आत्महत्या नहीं करते। जब शहर के भीतर जो आदमी रहता वो दुनिया में बहुत चालाक बन जाता, इसीलिए उसको तो शहरी बाबू कहते। वो बहुत होशियार रहता, वो बहुत दुनिया से उसने लड़े रहता, झगड़ा हो कि हर चीज से वो गुजरा हुआ रहता, तब तो विद्वान बनता, तब तो उसकी समझ आती। गांव खेड़े के लोग इतने समझदार नहीं, बिल्कुल सीधे और भोले भाले लोग हैं। होशियार तो तभी बनेगा वो इस दुनिया के भीतर चलेगा। अब तुम एक छोटे बच्चों को उसको बांध के रख रहे हो, तुम एक रूढ़ी में बांध के रख रहे हो, एक प्रथा में बांध के रख रहे हो, वो बच्चा आगे क्या करेगा, वो बच्चे का विकास कैसा होगा, वो बच्चे को दुनियादारी कैसे समझ में आएगी। जब वो बच्चे को दुनियादारी समझ में आई नहीं तो दुनियादारी को क्या समझाएगा वो
वो दुनियादारी को क्या समझेगा। बस तुमने उसको राम 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 करके उसको बचपन में उसको राम से जोड़ के रख दे, राम की कहानी से जोड़ के रखे। राम की कहानी वही राम के दिमाग से ही चलेगा। वो उसका वक्त आएगा तो वो अपनी बीवी को भी वो अग्नि परीक्षा ले लेगा वो, क्योंकि राम का अनुयायी वो राम का सेवक बन गया। वो आने बच्चों से भी लड़ेगा वो राम की तरह। अगर वो राधे 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 करेगा बच्चा बचपन से ही, अगर उसको दुनियादारी का पता नहीं तो वो बच्चा भी क्या करेगा। वो बच्चा घर के भीतर झगड़ा को सुलझाएगा नहीं, वो अपने घर में महाभारत करवाएगा। वो बच्चा अपने घर में महाभारत करवाएगा, लड़वाएगा। वो बोलेगा लड़ो, दो में से कोई तो भी रहो, बाकी को मर जाओ। वो सुलह नहीं करेगा, वो समझाएगा नहीं। जिस धर्म के तुम उसको बचपन से उसके भीतर डालोगे तो वो वही तो काम करेगा। अब जो बच्चों को उसने जीवन को जाना नहीं, समझा नहीं, कुछ नहीं, उसको तुमने एक हाथ में छड़ी लिए और बोल अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसको पढ़ा रहे तुम, और वो बच्चा क्या पढ़ेगा। वो डर के मारे तो सब स्वीकार कर रहा, वो भयभीत है, वो भय से ज्ञान प्राप्त कर ले। वो बच्चा भय से ज्ञान प्राप्त कर रहा, निर्भय नहीं होगा बच्चा। मेरे जीवन के भीतर मैंने आपको बताया, मैं कोई धर्म से बंधा हुआ इंसान नहीं हूं। मुझे किसी ने कभी धर्म के बारे में डराया नहीं, ना मुझे कभी किसी ने छड़ी लेके खड़ा होगा, और खड़ा भी हो जाता तो मैं तो उनका बाप बन जाता, क्योंकि बचपन से मैं लड़ने वाला था। मेरा बचपन एक जंगली की तरह चला गया, क्योंकि घर का सब में छोटा, तो मेरे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक जंगली की तरह मेरी जिंदगी गुजरी। इतना अनुभव से मैं भरा हुआ हूं। मैं तो छोटेपन में बड़े बड़े लोगों को लड़ जाता था, भिड़ जाता था। मैं नहीं डरता था, मुझ में डर नहीं थी। उम्र की 13 साल की उम्र से मैंने देखा रिमांड होम क्या है, कोर्ट कचहरी क्या है। उम्र की 13 साल से मेरी जिंदगी में मैंने सब कुछ झेला, देखा। मैं दुनिया से मेरा भय नहीं था, मैं दुनिया से डरता नहीं, मैं अपमान बर्दाश्त ही नहीं करता था। ना मुझे कोई किसी ने चोट भी पहुंचाए, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे जीवन में मैं सत्य से जिया। मैं कभी किसी का तकलीफ दर्द मैं सहा नहीं, मैंने कभी बर्दाश्त नहीं किया। मैंने लौटा दिया उनको। वो एक मारेगा तो मैं 2 मार के मैंने लौटा दिया। मेरे जीवन में भय नहीं था। मुझे कई लोग नमाज के बारे में समझाते थे, मैं समझ नहीं सकता था। मैं बोला नमाज में तो सब बचपन में पढ़ा, उसके बावजूद जब बड़ा हुआ मैं किसकी बात सुना नहीं। मैं ईश्वर का विरोध कर दिया। जिस ईश्वर की धारणा, जिस ईश्वर की समझ मुझे समझाते आई, स्वर्ग नरक की बात, मैंने स्वर्ग और नरक को ठुकरा दिया। मुझे न स्वर्ग की आवश्यकता है न नरक का भय, मैं दोनों को ठुकरा दिया। मेरे में ठुकराने की ताकत आई, तभी तो मैं ये बोल पा रहा आपसे। अगर मैं कोई धर्म में अगर बंधे जाता तो मेरे तो जबान में धर्म ही रहता, और मेरे आंखों पे भी वही पट्टी बंधी जाती, धर्म की पट्टी। जहां भी मैं देखूं अपने धर्म से देखूं। अब मैं देखता हूं इंसानियत से, मैं सोचता हूं इंसानियत से, मैं सोचता हूं सत्य से, मैं सोचता हूं हक से, क्योंकि मैं दुनियादारी को जानता हूं, समझता हूं। जो पंडित है उसको भी मैं समझता हूं, जो मौलाना उसको भी मैं समझता हूं, उनके जीवन के बारे में मैं समझता हूं। वो किस तरह से झूठ बात करते, किस तरह से किस ग्रंथ में क्या लिखा है क्या नहीं, वो सही कितना लिखा, गलत कितना लिखा, किसने लिखा किसने नहीं लिखा, ये सारे बातों को मैं समझ सकता हूं। इसीलिए तो आप लोगों से मैं इतनी बातें कर रहा हूं। मैं ज्यादा लिखा पढ़ा इंसान हूं नहीं, मगर मेरे जीवन में मैं जो लिखा पढ़ा वो कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत है। इसीलिए मैं अपना खुद का अनुभव से मैं आपको मैं समझाते रहता हूं।